हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिटर रिसर्च सेंटर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसरो एसडीएससी सतीश धवन अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का जो एग्ज़ाम हुआ है 14/2/2024 को टेक्नीशियन वी फिटर को क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और इसरो के प्रीवियस ईयर और वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये हम आज डिस्कस करेंगे इसरो एसडीएससी सतीश धवन अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा का है। 14/2/2024 को एग्ज़ाम हुआ था टेक्नीशियन भी फिटर में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि समान ट्विस्ट ड्रिल में डिग्री में लीप क्लियरेंस कोण कितना होता है। मतलब ट्विस्ट ड्रिल में लीप क्लियरेंस कितना होता है। तो एक है 3 से 5 डिग्री, 4 से 8 डिग्री, 8 से 12 डिग्री, 12 से 15 डिग्री। तो हम जानते हैं कि लीप क्लियरेंस हमारा ड्रिल बिट में कितना होता है, हमारा 12 से 15 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे थे। विच कंपैरेटर इज यूज्ड ऑफ मास प्रोडक्शन। ऑप्शन देखते हैं ऑप्टिकल कंपैरेटर या प्यूनोमेटिक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर या मैकेनिकल कंपैरेटर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन का कि विच कंपैरेटर, कौन सा कंपैरेटर का यूज हम मास प्रोडक्शन में करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्टिकल कंपैरेटर, प्यूनोमेट्रिक कंपैरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर और मैकेनिकल कंपैरेटर। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, सी करेक्ट है यहाँ से। इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर। तो 2 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्या है। 14 SWD सीट की मोटाई कितनी होती है। 14 स्टैंडर्ड वायर गेज की सीट की मोटाई कितनी होती है। ऑप्शन देखते हैं 1.22 mm, 1.5 mm या 2.0 mm या 2.25 mm। तो इसको बताने के लिए हम आपको निम्मी के बुक में ले चलते हैं और बताते हैं किस साइज का कितना माना गया है। चलिए तो हम निम्मी के क्वेश्चन बैंक में आ चुके हैं। देख लीजिए ऊपर दिया गया SWG के मुताबिक वायर संख्या और कितना था। तो हमको हमारे उस SWG में देख लीजिए कितना है, हम बताते हैं आपको। तो हमारा 14 SWG वायर की मोटाई पूछी। तो देख लीजिए यहाँ पर 14 SWG के लिए कितना है। तो 14 SWG के लिए हमारा 2 mm है। 13 SWG के लिए हमारा 2.24 mm है। जैसे और यहाँ पर 14 mm हमारा SWG पूछा गया था। तो 14 के लिए यहाँ पर हमारा 2 mm करेक्ट होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पता चल सके। देखिए साइज जैसे साइज नंबर जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जैसे कि SWG के वायर संख्या जैसे बढ़ेगा वैसे कि व्यास उसका क्या होगा। तो व्यास घटेगा, डिक्रीज होगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, आगे काम देगा आपको। तो हमारा पूछ रहा था वायर नंबर 14 नंबर की वायर कितनी संख्या है। तो यार 2 mm हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए तो हम आपको बता चुके हैं बुक में ले आके 14 SWG सीट की मोटाई कितनी होगी। थी 14 SWG सीट की मोटाई हमारा 2 mm होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर की एक बेंच वाइस का बॉक्स नट किसका बना होता है। ऑप्शन देखते हैं। एक बेंच वाइस का बॉक्स नट किसका बना होता है। तो कास्ट आयरन माइल्ड स्टील दिया गया है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज है, वाइट मेटल है और मिस एलोय है। तो इसका आंसर क्या होगा कि बेंच वाइस का बॉक्स नट हमारा कास्ट आयरन फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बेंच वाइस का नट जो होता है, बॉक्स नट जो होता है फॉस्फोरस ब्रॉन्ज होता है। बेंच वाइस के नट पर स्क्वायर थ्रेड होता है जिसका 90 डिग्री एंगल होता है। चलिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देख लीजिए सिलेंडरी बोर के आंतरिक सतह को अंतिम रूप से आकार देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं लेपन, बर्निशिंग, अपब्रेंडिंग या होनिंग। तो क्या कह रहा है सिलिंड्रिकल्स बोर्ड को जो रहता है उसको कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। अंतिम सतह का अंतिम रूप देने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। लैपिंग, तो लैपिंग नहीं होता है। बर्निशिंग भी नहीं होता है। अपब्रेंडिंग नहीं होता है, वो होनिंग होता है। होनिंग वर्टिकल एवं रेसिप्रोकेटिंग मूव करता है सिलिंड्रिकल बोर में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा, होनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कि एक घन की भुजा, यदि घन की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर तो 6 हो जाएगा और भुजा कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो 100। तो इसका क्या हो जाएगा 6 गुने 100, तो 600 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 6 का 600 आंसर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 7 नंबर। 7 नंबर क्या कह रहा है कि कॉट, यदि देख लीजिए, यदि कॉट एक्स बराबर 2/3 तो कॉट एक्स के समान है, किसके समान है, कॉस एक्स बराबर 2/3 तो कॉट एक्स किसके समान है, तो इसको हम जैसे कि कॉट एक्स का मान दिया गया है, कॉस एक्स का मान दिया गया है, तो कॉट एक्स का मान आपको निकालना है। चलिए हम निकाल के बताते हैं। चलिए तो इसका आंसर हम बताते हैं क्या होगा। इसका आंसर देख लीजिए, कॉट एक्स के कितना है, तो कॉट एक्स का फार्मूला क्या होता है, कॉस कॉस, ये कॉस 2/3 दिया गया है, तो कॉस लिखेंगे, कॉस बराबर 2/3 यहाँ दिया गया है, तो 2/3 किसके बराबर होता है, तो कॉस बराबर होता है b/h। तो b का मान हमारा यहाँ 2 है, h का मान हमारा 3 है, और हम p का मान निकालते हैं। तो p का मान कैसे निकालते हैं, तो p का मान निकालते हैं रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इसको रूट अंडर करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, पी का मान हमारा निकलेगा रूट 5। तो पूछा हमारा क्वेश्चन कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट का होता है b/p। तो b का मान कितना निकल, b का मान हमारे पास 2 है, और कॉट का, और हमारा p का मान निकला है, p का मान है √5, तो 2/√5 हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी का आंसर कितने आंसर को 2/√5 हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर की ओर। 10 नंबर हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए कि विच हैमर जनरल यूज्ड ऑफ फोर्जिंग शॉप, कौन सा हैमर का हम उपयोग फोर्जिंग शॉप में करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, बॉल पिन हैमर, सेटिंग हैमर, फ्लैट हेड हैमर और स्लेज हैमर। तो हम किसका यूज करते हैं, हम यहाँ पर स्लेज हैमर का यूज करते हैं फोर्जिंग शॉप में हम करते हैं। फोर्जिंग शॉप में हम स्लेज हैमर मतलब घन हथौड़ा का प्रयोग हम फोर्जिंग शॉप में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 8 का डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है कि एक बस 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की तुरंत से चल रही है, तो वह 100 मीटर चल चुकी है, तो इसकी गति कितनी होगी, तो गति इसका कितना हो जाएगा, तो इसका 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कि विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रेसिव मटेरियल वुड बी यूज टू क्लीन द स्टील बिफोर ब्रेजिंग, मतलब कौन सी एब्रेसिव मटेरियल है जिसका उपयोग हम ब्रेजिंग करने से पहले स्टील को साफ़ करने के लिए करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, वेट एंड ड्राई सिलिकॉन कार्बाइड पेपर, या एमरी पेपर, या वायर टूल, या एल्युमिनियम ऑक्साइड पाउडर। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एमरी क्लॉथ। इसरो ने दिया है एमरी क्लॉथ। तो आपको हिसाब से यदि कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो कमेंट जरूर करें कि इसरो द्वारा दिया गया आंसर गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा, एमरी क्लॉथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है हमारा यहाँ से कि 1 सेंटीमीटर घन के पार्श्व स्थित द्रव्यमान पदार्थ का द्रव्यमान 50 ग्राम है, तो घन के अंदर स्थित पदार्थ का घनत्व कितना होगा। तो जब 1 ग्राम घन पास के अंदर स्थित द्रव्यमान की 50 ग्राम है, तो कितना हो जाएगा, 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व हो जाएगा। तो घन ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर 50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 11 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है, देख लीजिए कि एक्रोसी ऑफ मशीन शॉप स्टील रूल। तो मशीन शॉप में स्टील रूल का एक्रोसी कितना होता है मशीन, तो ऑप्शन देखते हैं 0.05 mm, 0.5 mm, 1 mm या 1.5 mm। तो स्टील रूल का लिस्ट कितना होता है, 0.5 mm होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 12 का हमारा बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, देख लीजिए कि जब छिद्र का आकार 55 प्लस में 0.050 प्लस में नीचे दिया गया 0.010 mm है, तो शाफ्ट का आकार 55 0.01 mm, 55 माइनस में है 0.30, तो अधिकतम छूट क्या होगी, मतलब अधिकतम क्लियरेंस क्या होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जब छिद्र का साइज इतना दिया गया और शाफ्ट का साइज इतना दिया गया, तो उपलब्ध अधिकतम छूट पूछ रहा है, मतलब अधिकतम छूट पूछ रहा है। तो अधिकतम छूट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम अलाउंस। तो इसका हो जाएगा होल की हाई लिमिट माइनस शाफ्ट की लो लिमिट। तो होल की हाई लिमिट माइनस शाफ्ट की लो लिमिट करेंगे तो हमारा 0.160 mm करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर
14 नंबर की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्या कह रहा है कि सामान्य मशीन शॉप में प्रयोग की जाने वाली एंगल प्लेट का ग्रेड कौन सा होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसका क्या कह रहा है। ऑप्शन देखते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। तो सामान्य मशीन में प्रयोग की जाने वाली एंगल प्लेट का कौन सा ग्रेड। तो सामान्य मशीन शॉप में प्रयोग किए जाने वाली एंगल प्लेट का ग्रेड होता है, ग्रेड हमारा 2 होता है। ग्रेड 1 वर्कशॉप ग्रेड ग्रेड 1 जो होता है हमारा टूल रूम में प्रयोग किया जाता है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कि सामान्य मशीन शॉप में प्रयोग किए जाने वाले एंगल प्लेट कौन सा ग्रेड का होता है। तो ग्रेड 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ग्रेड 1 कहाँ यूज करते हैं। तो ग्रेड 1 हम टूल रूम में करते हैं और ग्रेड 2 को हम मशीन शॉप में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्या कह रहा है हमारा। 15 नंबर क्वेश्चन की लैपिंग साधारणतः देखिए सामान्यतः लैपिंग द्वारा प्राप्त ग्रेड क्या होता है। तो IT4, IT3, IT2 और IT1। तो इसके अनुसार मेरे अनुसार आंसर IT4 होना चाहिए, लेकिन इसरो ने ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट माना IT1। तो इसका सही करेक्ट यदि आंसर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें, कहीं सुधर जाए आंसर ऑब्जेक्शन में। तो देख लीजिए यहाँ लैपिंग के लिए कौन सा ग्रेड दिया गया है। तो लैपिंग के लिए हमारे अनुसार IT4 होना चाहिए, लेकिन आंसर में दिया गया है IT1। तो क्या ये सही है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि लेबलिंग बोल्ट्स आर यूज्ड फॉर। तो ऑप्शन देखते हैं, सपोर्टिंग लोड ऑफ मशीन या एडजस्टिंग हाइट ऑफ मशीन या रिजिडिटी ऑफ मशीन या नॉन। तो लेबलिंग बोल्ट का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर ऑप्शन इसरो ने दिया है एडजस्टिंग हाइट एंड मशीन, एडजस्टिंग हाइट ऑफ मशीन। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि कोई भी क्वेश्चन गलत यदि बताया मैंने बताया है तो कमेंट जरूर करें, या इसरो ने कहीं गलत आंसर माना है तो कमेंट जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। चलिए 17 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है कि परास आंकड़ा क्या है, मतलब इसका निकालना है क्या कहते हैं। तो इसका आंसर इसरो ने कैसे 26 दिया है इसलिए तो मुझे नहीं मालूम है। इसका आंसर यदि आपको पता हो तो कमेंट जरूर करें कैसे होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 18 नंबर। 18 नंबर क्या कह रहा है, वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड स्टेटमेंट ऑफ सॉफ्ट बेसिस टॉलरेंस सिस्टम। तो सॉफ्ट बेसिस और टॉलरेंस सिस्टम में क्या होता है। तो सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या कह रहा है, सॉफ्ट बेसिस टॉलरेंस सिस्टम में क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं, लोअर डेविएशन ऑफ होल इज 0 या अपर डेविएशन होल इज 0। ऑप्शन सी है लोअर डेविएशन ऑफ शाफ्ट ऑफ 0 या अपर डेविएशन ऑफ शाफ्ट ऑफ 0। तो हम जानते हैं कि बेसिस टॉलरेंस सिस्टम में सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में अपर डेविएशन ऑफ शाफ्ट इज 0 रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्या कहता है, द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन परसेंटेज ऑन द सरफेस ऑफ लो कार्बन स्टील इज नोन एज। तो इसका ऑप्शन क्या है, तो हार्डनिंग, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग और टेम्परिंग। तो क्या कहता है कि द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन परसेंटेज, मतलब कौन सा प्रोसेस है जिसमें स्टील लो कार्बन स्टील के सरफेस पर कार्बन को परसेंटेज को इंक्रीज मतलब बढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, हार्डनिंग, कार्बोराइजिंग, नाइट्राइडिंग या टेम्परिंग। तो इस कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोराइजिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से कार्बोराइजिंग करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि H7 देख लीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि एक फीट में 25 H7P6 के रूप में दर्शाने पर क्या कहलाता है। ऑप्शन देखते हैं, क्लियरेंस फीट, ट्रांजिशन फीट, इंटरफेरेंस फीट और टॉलरेंस फीट। तो हम पिछले वीडियो में अब बता चुके हैं, एक इसरो के क्वेश्चन आया था पिछले SDSC वाला में कि 25 H7P6 क्या है। तो हम इसका शॉर्टकट आपको बता दें हैं कि ए से लेके एच तक रहेगा, ए से लेके एच तक रहेगा तो क्लियरेंस फीट के अंतर्गत आ जाएगा, और जे से एन तक रहेगा तो वो ट्रांजिशन फीट के अंतर्गत आ जाएगा, और पी से लेकर जेड तक रहेगा आपका, पी से लेकर जेड तक रहेगा तो वो आपका इंटरफेरेंस फीट में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर P6 पूछा है। ये देखिए यहाँ पर 25 H7P6 है, वो H7 जो रहता है होल साइज जो स्थिर रहता है, ये P6 के जगह पर कभी G6 पूछ देता है, कभी H6 पूछ देता है, यही हमेशा इंटरचेंज होता है। तो P के जगह पर यदि आपको देखिए यहाँ पर H से P के जगह पर A से यदि H के बीच में रहेगा तो वो क्लियरेंस फीट के अंतर्गत आ जाएगा, और J से N के बीच रहेगा तो वो ट्रांजिशन फीट के अंतर्गत आ जाएगा, और P से Z तक रहेगा तो इंटरफेरेंस फीट के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ से क्या पूछा है,
P6। तो P6 की क्या है, तो P6 हमारा तीसरे नंबर में है। P से लेकर जेड तक रहेगा तो इंटरफेरेंस में आ जाएगा, तो हमारा इंटरफेरेंस फिट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नीचे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से क्लियरेंस सॉरी इंटरफेरेंस फिट हमारा करेक्ट है। तो P से लेकर जेड तक रहेगा तो इंटरफेरेंस फिट में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन की, बेंडिंग ऑफ रोप ऑफ नोन एज, बेंडिंग ऑफ रोप इज नोन एज। तो रोप रस्सी को बेंड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ब्राइट कहते हैं, राउंड टर्न कहते हैं, लूप कहते हैं या नॉट कहते हैं। देख लीजिए इसका आंसर किया दिया गया है, तो इसका आंसर ब्राइट दिया गया है, तो इसका आंसर ब्राइट दिया गया है। तो देख लीजिए यहीं इसरो ने पूछा था कि रस्सी को बेंड करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो ये देखिए यहाँ से बेंड हो रहा है, इसको हम ब्राइट बोलते हैं। और ये क्रॉसिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं क्रॉसिंग पॉइंट किसको कहते हैं, एल्बो किसको कहते हैं, लूप किसको बोलते हैं, या स्टार्टिंग पॉइंट, ये वर्किंग एज है ये। और ये यही क्वेश्चन में पूछा गया था ब्राइट, तो ये हमारा ब्राइट यहाँ से करेक्ट आंसर हो। सीधा कहा था कि रस्सी को बेंड करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो वहाँ से बाइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है कि फ्लैट बेल्ट संचालन में घिरनी मतलब पुल्ली का क्या उद्देश्य होता है, पुल्ली में क्राउनिंग का क्या उद्देश्य होता है फ्लैट बेल्ट ड्राइव में। तो ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है, ऑप्शन देखते हैं घिरनी के बेल्ट के बीच घर्षण को कम करना, तो ये नहीं होगा। घिरनी के बेल्ट के बीच घर्षण को अधिक करना, तो ये भी नहीं होगा। घिरनी और बेल्ट के बीच संयोजन क्षेत्र को बढ़ाना, तो ये भी नहीं होगा। और ये लास्ट ऑप्शन है बेल्ट के घिरनी पर स्वकेंद्रण और इसे अस्थान चलाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी को इसने सही माना है कि बेल्ट में घिरनी पर मतलब पुल्ली पर स्वकेंद्रण मतलब केंद्र में और इसे यथास्थान रखने के लिए, एक जगह रखने के लिए इसमें बीच में क्राउनिंग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 22 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर क्या कर रहा है, देख लीजिए कि द टॉलरेंस ऑफ द होल इज डिफरेंट साइज द, मतलब कौन से टॉलरेंस ऑफ द होल इज डिफरेंट बिटवीन द। तो देख लीजिए क्या कह रहा है, द टॉलरेंस ऑफ ए होल इज डिफरेंट बिटवीन द, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो मैक्सिमम होल साइज एंड मिनिमम शाफ्ट साइज रहेगा, तभी इसका डिफरेंट होल साइज रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 50 का प्लस माइनस 0.050 हो जाएगा, तब यहाँ डिफरेंट साइज क्या बनाएगा, कोई 50.040 बना सकता है, कोई 50.050 भी बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्या कह रहा है, देख लीजिए कि डायमंड ग्राइंडिंग व्हील कैन बी ड्रेसेड बाय, डायमंड ग्राइंडिंग व्हील को ड्रेसिंग करते हैं। ऑप्शन देखते हैं डायमंड ड्रेसर से, या एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव से, या हार्ड सिरेमिक ड्रेसर से, या सॉफ्ट सिलिकॉन कार्बाइड ड्रेसर से। तो इसका इसका आंसर इसरो ने डी को शायद माना है। हाँ, इसका ऑप्शन डी इसको इसरो ने सही माना है। यदि आपको इसका सही आंसर पता हो तो कमेंट जरूर करें। हमारे हिसाब से तो यही होना चाहिए, डी ऑप्शन सॉफ्ट सिलिकॉन कार्बाइड एब्रेसिव डायमंड ग्राइंडिंग व्हील को ड्रेसिंग करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं 25 नंबर की, द फंक्शन ऑफ द सेंटर होल इन द टिप ऑफ द कटिंग ब्लो पाइप, मतलब कटिंग ब्लो पाइप में से सेंटर होल क्यों दिया जाता है। ऑप्शन देखते हैं सप्लाई ऑक्सीजन फॉर प्री हीटिंग, या सप्लाई एसिटिलीन फॉर प्री हीटिंग, या सप्लाई ऑक्सीजन फॉर कटिंग, या सप्लाई एसिटिलीन फॉर कटिंग। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, द फंक्शन ऑफ द सेंटर होल ऑफ द टिप ऑफ द कटिंग ब्लो पाइप में सेंटर होल किस लिए दिया जाता है, तो सप्लाई ऑक्सीजन फॉर कटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगी, सप्लाई ऑक्सीजन फॉर कटिंग में ऑक्सीजन की सप्लाई करना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्या कह रहा है, देख लीजिए कि द कपलिंग यूज्ड फॉर सॉफ्ट स्टार्ट एंड अबाउट शॉक्स ड्यूरिंग पावर ट्रांसमिशन, मतलब वह कपलिंग कौन सा है जो सॉफ्ट और अबाउट शॉक को पावर ट्रांसमिशन सॉफ्ट को एब्जॉर्ब करता है। तो ऑप्शन देखते हैं स्पाइडर कपलिंग, फ्लूइड कपलिंग, गियर कपलिंग, या फ्लेंज कपलिंग। तो इसका आंसर इसरो ने किसको माना है, इसका फ्लूइड कपलिंग आंसर इसरो ने माना है। तो 26 नंबर का बी करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 27 नंबर की ओर। 27 नंबर क्या कह रहा है, देख लीजिए कि द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर वैल्यू इन द ट्रू लाइन इज नोन एज, मतलब
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका एक्यूरेसी हो जाएगा कि द डिग्री ऑफ क्लोजनेस इज मेजर्ड वैल्यू इज़ द ट्रू वैल्यू ऑफ नोन एज, मतलब उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर की ओर। 28 नंबर क्या कह रहा है देख लीजिए कि एक द्विसमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर के कर्ण का लंबाई इसका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी √128 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, तो देख लीजिए क्या कह रहा है 29 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, मतलब इलास्टिक है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या करता है, रबर है, स्टील है, एल्युमिनियम है, पिटवा लोहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको स्टील करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से देख लीजिए कि कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, तो हमारा स्टील करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 30 नंबर में कि द लिक्विड टेम्परेचर फॉर द फिलर मेटल इज ब्रेजिंग है। चलिए लिक्विड टेम्परेचर ब्रेजिंग में कितना होता है, तो 427 डिग्री हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। 427 डिग्री सेल्सियस की द लिक्विड टेम्परेचर ऑफ द फिलर मेटल यूज द ब्रेजिंग, ब्रेजिंग में तापमान 450 के आसपास होता है, तो 427 डिग्री दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्या कह रहा है देख लीजिए कि प्रेशर, 1 मिनट, 31 नंबर आपका क्या कह रहा है कि प्रेशर ऑफ 1 kg/cm² व्हेन कन्वर्टेड इनटू सिस्टम एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में इसको क्या किसको बताएंगे, तो 0.98 MPa में इसको करेक्ट डिफाइन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसका साइंस बुक में दिया गया है, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में इसका दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 32 नंबर क्या कह रहा है, आकार सही करने की प्रक्रिया होनिंग प्रक्रिया में क्या होता है। तो होनिंग प्रक्रिया में क्या होता है, तो ऑप्शन देखते हैं कि आकार सही करने के लिए सामग्री को हटाया जाता है, या सही आकार करने के लिए किसी सामग्री को नहीं हटाया जाता है, अपघर्षक सामग्री को सतह पर चमक लाई जाती है, या एमरी कागज से रगड़ने के साथ अति चमक प्राप्त होती है। तो हम होनिंग किस लिए करते हैं, तो होनिंग हम आकार सही करने के लिए सामग्री को हटाया जाता है होनिंग प्रक्रिया में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 32 नंबर का ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 33 नंबर की ओर। 33 नंबर क्या कह रहा है देख लीजिए, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ लैप इज हार्डर देन वर्क पीस, मतलब वर्क पीस की तुलना में लैप हार्ड है तो क्या करेगा, वर्क पीस लैप को काट देगा। तो ऑप्शन नंबर ए का सही हो जाएगा, वर्क पीस विल कट द लैप। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लैप इज हार्ड वर्क देन द वर्क पीस की तुलना में लैप हार्ड है तो क्या करेगा, तो वर्क पीस लैप को काट देगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन की, और ये ग्रामर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देख लीजिए कि विच इज़ द फॉलोइंग ऑफ एनोनेम ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शंस का एनोनेम क्या हो जाएगा, तो प्रीसेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस का एनोनेम प्रीसेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का देख सकते हैं कि 35 नंबर के √0.04 का मान निकालिए। तो 0.04 का क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। 0.02 नहीं होगा, 0.2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 35 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्या कह रहा है, किस प्रकार की लाइनें एक बीमा की भाग होता है। ऑप्शन देखते हैं, शॉर्ट ब्रेक लाइन, फैंटम लाइन, एक्सटेंशन लाइन, या कटिंग प्लेन लाइन। तो किस प्रकार की लाइनें एक बीमा में होती है, तो हमारा ऑप्शन देखते हैं, शॉर्ट ब्रेक लाइन, फैंटम लाइन, एक्सटेंशन लाइन, या कटिंग प्लेन लाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर एक्सटेंशन लाइन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 36 का सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 का हाँ सी ही दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर क्या कह रहा है कि विच नट प्रोटेक्ट द बोल्ट एंड थ्रेड फ्रॉम डैमेज, मतलब कौन सा वो नट है जो बोल्ट के जो लास्ट को थ्रेड का इंड जो होता है उसको डैमेज से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वो हमारा कौन सा नट हो जाता है, वो हमारा कैप नट हो जाता है। इसको डोम्ड कैप नट भी हम बोलते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कैप नट। कैप नट कैसा होता है, तो कैप नट ऐसे होता है
और इसके इसमें थ्रेड कटा होता है और इसे नट के आखिरी छोर को थ्रेड को डैमेज होने से बचाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ हो करेक्ट हो जाए, कैप नट। इसी को डोम्ड कैप नट भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 की ओर। 38 क्या कह रहा है हमारा कि मृदु सामग्री जैसे सॉफ्ट मटेरियल, मृदु सामग्री मतलब सॉफ्ट मटेरियल जैसे सफ़ेद धातु, कांसा, पीतल आदि में से धातु की बड़ी मात्रा में हटाने के जो फाइल प्रयोग में लाया जाता है उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन देखते हैं, डबल कट फाइल, नाइफ एड फाइल या ड्रेडनर फाइल या पोजिट ड्राइव फाइल। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम डबल कट फाइल बोलते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया, सॉरी गलत, ड्रेड नट फाइल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ इसरो ने करेक्ट माना है। इसका यदि सही दिया गया है तो कमेंट आप जरूर करें। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ इसको सही माना है, ड्रेड नट फाइल ऑप्शन दिया गया है। तो सही करेक्ट आंसर इसरो के द्वारा। तो 38 का सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्या कह रहा है कि बेल पंच इज यूज्ड फॉर, मतलब बेल पंच का हम यूज कब करते हैं। एक नंबर फाइंडिंग द डॉटम लाइन या पंचिंग मार्क लाइन ऑफ ऑड शार्प जॉब या फाइंडिंग इंक्रीजिंग पॉइंट या मार्किंग द सेंटर ऑफ राउंड होल। तो हम जानते हैं कि बेल पंच का यूज हम किसी राउंड जॉब को सेंटर निकालने के लिए हम करते हैं। तो हम जानते हैं कि बेल पंच का यूज हम किसी राउंड जॉब को सेंटर मापने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा करेक्ट होगा, मार्किंग ऑफ सेंटर ऑफ राउंड एंड, मतलब गोल जॉब के राउंड को मार्किंग करने के लिए हम बेल पंच का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्या कह रहा है यहाँ से देख लीजिए कि टॉलरेंस इज होल इन अ जॉब इन प्लस माइनस 0.05 mm, देन द टॉलरेंस रिक्वायर्ड फॉर द जिग शुड बी मिनिमम। जिग पर इसका मिनिमम टॉलरेंस क्या होगा, तो जिसका हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम टॉलरेंस बोलते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। तो ऑप्शन इसका क्या दिया गया है, 0.0025 mm, 0.05 mm, 0.050 या 0.5 सॉरी। तो इसका ऑप्शन दिया गया है 0.0025 mm। बी नंबर में ऑप्शन है 0.025 mm, सी में है 0.05 mm 50 mm और डी में है 0.10 mm। तो इसका इसरो ने करेक्ट आंसर माना है बी को 0.05 mm। ये कैसे होगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका आंसर इसरो ने बी को माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 नंबर क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम सफ़ेद का रासायनिक सूत्र क्या है। एल्युमिनियम सल्फेट का Al2SO4 ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Al2SO4 तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 41 का करंट एक एल्युमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र देख लीजिए क्या है ऑप्शन। तो Al2SO4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल वाई वर्ट्यू ऑफ विच द मेटल कैन विथ स्टैंड शॉक एंड लोड इज कॉल्ड, मतलब मेटल के वह प्रॉपर्टीज में शॉक एंड लोड को सहने की क्षमता उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन देखते हैं, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, टफनेस या डक्टिलिटी और टफनेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर टफनेस होता है, इसका चिमरापन। जो शॉक एट इम्पैक्ट को लोड को सहन कर सके उसको हम टफनेस बोलते हैं। एक बार और हम आपको बता दें कि द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच द मेटल कैन विथ स्टैंड शॉक लोड इज कॉल्ड, मतलब शॉक को एडजस्ट करने की क्षमता किस मेटल की प्रॉपर्टी होती है उसको हम टफनेस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 43 नंबर की, इन इंजीनियरिंग स्केल डिजिग्नेशन M5 इंडिकेट द स्केल। तो M5 किसको इंडिकेट करता है, तो 1:200 को इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 नंबर क्या कह रहा है कि सामान्य उद्देश्य के लिए बेंच वाइस लगभग ऊंचाई पर निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन 106 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि सामान्य उद्देश्य के लिए बेंच वाइस की ऊंचाई लगभग 106 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 106 सेंटीमीटर बेंच वाइस की समानतः लगभग ऊंचाई। चलिए नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेरी स्मॉल टाइम
इन्वॉल्व्स द एक्यूरेसी मेजर्ड बाय, तो वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स और एक्यूरेसी मेजर बाय, इसको किस में मापेंगे, तो वेरी स्मॉल टाइम को। तो देख लेते हैं व्हाइट डवार्स, क्वार्ट्स क्लॉक या एटॉमिक क्लॉक या पल्सर, तो उसको हम एटॉमिक क्लॉक से मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से 45 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। 46 नंबर क्या कह रहा है देख लीजिए, निम्नलिखित में एनविल के किस भाग को बीक कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, आयताकार शीर्ष सतह, गोलाकार टेपर किया हुआ छोर, या वर्गाकार छिद्र, या निचला हिस्सा। तो निम्नलिखित में से एनविल के किस भाग को बीक कहते हैं, तो बीक हम गोल किया हुआ टेपर छोर को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि वंदे मातरम को पहली बार किस वर्ष गाया गया था। वंदे मातरम को सबसे पहले किस वर्ष गाया गया था, तो 1896 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि 1896 इसका कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1896 में। वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। नेक्स्ट 48 नंबर क्या कह रहा है, किन मशीनों में जिग का प्रयोग किया जाता है। किन मशीनों में जिग का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन देखते हैं, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, या ग्राइंडिंग मशीन। तो इसका किस में जिग का प्रयोग किया जाता है, हमारा ड्रिलिंग मशीन में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कि कि ड्रिलिंग मशीन में जिग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 49 नंबर। 49 नंबर क्या कह रहा है कि वाई टेंशन आर प्रोवाइडेड टू द बॉटम ऑफ बेस प्लेट इज मिलिंग फिक्सर। मतलब कि बेस प्लेट और मिलिंग फिक्सर के बेस प्लेट में टेंशन क्यों दिया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, द फॉर गाइडिंग द टूल, फॉर क्लैंपिंग पर्पज, फॉर बैलेंसिंग वर्कपीस, फॉर प्रॉपर लोकेटिंग, फॉर फिक्सचर। तो इसका आंसर फिर से बता दो क्वेश्चन की, वाई टेंशन आर प्रोवाइडेड टू द बॉटम द बेस प्लेट ऑफ मिलिंग फिक्सचर। तो मिलिंग फिक्सचर में बॉटम में टेंशन प्रोवाइड क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के इसका आंसर ही बताते हैं कि टू प्रॉपर लोकेशन फॉर फिक्सचर, मतलब फिक्सचर को प्रॉपर से लोकेशन देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ग्राइंडिंग व्हील इज मार्क्ड 50A46L5V23 हेयर व्हाट डज 5 डोनेट, मतलब 5 इसका क्या डोनेट कर 5 इसका क्या बनाता है। तो हमारा 5 इसका क्या डोनेट करता है, जिसे डिनोट करता है। तो 5 हमारा इसका स्ट्रक्चर बनाता है कि डेंस है या ओपन है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रक्चर बताता है कि वो डेंस है कि ओपन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या कह रहा है कि 51 में कि नॉटिकल मील किसको दूरी मापने की इकाई है। तो नॉटिकल मील नौसंचालकों द्वारा दूरी मापने की इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नॉटिकल मील नौसंचालकों द्वारा दूरी मापने की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए 52 नंबर की गैल्वेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ। गैल्वेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ में किसकी कोटिंग करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, निकल कोटिंग, जिंक कोटिंग, एल्युमिनियम कोटिंग, या गैलियम कोटिंग। तो हम जानते हैं गैल्वेनाइजिंग में हम जिंक की कोटिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। गैल्वेनाइजिंग में हम जिंक की कोटिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। 53 क्या कह रहा है कि गढ़ाई मतलब फोर्जिंग के दुकानों में निम्नलिखित में से कौन सा वाइस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, हैंड वाइस, बेंच वाइस, लेग वाइस, या पिन वाइस। तो हम आपको बता दें कि फोर्जिंग के दुकानों में किस वाइस का प्रयोग किया जाता है। फोर्जिंग के दुकानों में हम लेग वाइस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कि फोर्जिंग में हम लेग वाइस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 54 नंबर क्या कह रहा है कि द रिएक्शन बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स ऑफ असेंबली इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम फिट बोलते हैं कि द रिलेशन बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स ऑफ असेंबली इज कॉल्ड। मतलब असेंबली में जो मेटिंग पार्ट्स जो होते हैं उसके रिलेशन को क्या बोलते हैं, तो उसको हम फिट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं कि 55 नंबर को विच इज़ द फ्लोइंग इज नॉट अंडर डायरेक्ट मेजरमेंट। किसको हम डायरेक्ट मेजरमेंट के नहीं माप सकते हैं। पीसिंग है, चेनिंग है, टैपिंग है,
और यहाँ पर ट्रेंगुलेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ट्रेंगुलेशन ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 नंबर क्या कहते हैं, मीथेन का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। धान के खेत में यही मीथेन होता है CH4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ सेंटर पंच इज ग्राउंड इन द एंगल ऑफ डिग्री, मतलब सेंटर पंच का एंगल कितना होता है, तो सेंटर पंच का हम जानते हैं कि एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कि सेंटर पंच का एंगल 90 डिग्री होता है। और 30 डिग्री किसका होता है, 30 डिग्री हमारा प्रीक पंच का होता है और डॉट पंच का हमारा 60 डिग्री होता है। तो प्रीक पंच के दो कैटेगरी में होते हैं, एक 30 डिग्री प्रीक पंच, एक 30 डिग्री प्रीक पंच होता है, एक 60 डिग्री प्रीक पंच होता है। तो विटनेस मार्क के लिए हम 60 डिग्री प्रीक पंच का यूज करते हैं और डिवाइडर के पॉइंट को स्थान को देने के लिए हम 30 डिग्री प्रीक पंच का यूज करते हैं। और पंचिंग और यहाँ ड्रिलिंग में किस ड्रिलिंग के लोकेट करने के लिए किस पंच का यूज करते हैं, तो हम सेंटर पंच 90 डिग्री वाले को यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 58 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एच औसत शक्ति किसके बराबर होता है, तो एक औसत शक्ति मतलब 1 HP, 1 HP किसके बराबर होता है, 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। तो 58 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 HP बराबर 746 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के क्या कह रहा है कि रबर डैश की डैश मृदु इस्पात से ज़्यादा प्रत्यास्थ है, मतलब माइल्ड स्टील से ज़्यादा इलास्टिक है। तो रबर किसके मृदु से क्या ज़्यादा है कि कम है, तो अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से कम हो जाएगा, गलती। रबर कम मृदु इस्पात से ज़्यादा प्रत्यास्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 60 नंबर क्या कह रहा है कि ड्रिल ग्राइंडिंग के दौरान ग्राइंडिंग पहिए के संदर्भ में उपयुक्त कोण मतलब डिग्री में जिस पर ड्रिल को रखा जाता है, तो ड्रिल को किस में रखा जाता है, तो ऑप्शन देखते हैं 29.5 डिग्री, 45 डिग्री, 59 डिग्री या 118 डिग्री। तो ग्राइंडिंग करते समय ड्रिल को हम कितने डिग्री पर ग्राइंडिंग करते हैं, तो 59 डिग्री पर, ताकि उसके एक लिप को 59 करेंगे फिर एक लिप को 59 करेंगे तो हमारा 118 डिग्री का कोण बनाएगा। ऐसे पूछेगा ड्रिलिंग ग्राइंडिंग गेज का कितना कोण है, तो ड्रिलिंग ग्राइंडिंग गेज का हमारा 121 डिग्री होता है। और यहाँ पर दिया गया है कि ड्रिलिंग ग्राइंडिंग के दौरान ग्राइंडिंग पहिए के डिग्री कितने डिग्री पर ड्रिल को रखा जाता है, तो 59 डिग्री पर रखेंगे इसको, कि एक लिप को 59 और एक लिप को 59 करेगा तब 118 ड्रिल पुर जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 59 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 61 पारे का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, तो पारे का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, तो पारे का विशिष्ट गुरुत्व 13.6 होता है, 13.6 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, पारे का विशिष्ट गुरुत्व 13.6 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि द एसआई ऑफ हीट इज, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, द हीट मतलब उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, उष्मा का एसआई मात्रक जूल। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्या कह रहा है कि स्वेज ब्लॉक इज मेड बाय, तो स्वेज ब्लॉक किसके बने होते हैं, तो स्वेज ब्लॉक वेरिएबल कास्ट आयरन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्वेज ब्लॉक हमारा मेलिएबल कास्ट आयरन से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, ये ग्रामर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ही इज डैश यूरोपियन, तो ऑप्शन देखते हैं ए एन द नो आर्टिकल, जिसमें आर्टिकल है तो ही इज एन ए यूरोपियन हो जाएगा। ही इज ए यूरोपियन की ई से स्टार्ट, लेकिन इसका भाषा यू से स्टार्ट होता है यूरोपियन, तो वाई यूरोपियन होता है, तो यूरोपियन में ए लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर कि 0.25 गुने 1000 का गुणनफल कितना होता है, तो इसको हम बताते हैं कि देखिए 0.25 हो गया, 0.25 गुने 1000 हो गया,
इसको गुना करने के लिए बटा देंगे और ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। 100 से 2 शून्य कट जाएगा तो ये हमारा 240 यहाँ से करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 240 ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन 65 का ऑप्शन नंबर सी 240 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 66 की रानी के पास केवल 1 रुपया तथा 2 रुपया के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं तथा कुल राशि 100 रुपया है तो उसके पास 1 रुपये और 2 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो इसको ऑप्शन वाइज हम डील करते हैं कि ऑप्शन वाइज देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट है। तो बी क्या करेक्ट है? तो 20, तो 1 रुपये के सिक्के 20 होगा तो 20 रुपये ये हो जाएगा और 2 रुपये के 40 सिक्के तो 40 दूना 80। तो यही हमारा 80 20 मिला के 100 रुपया हमारा पूर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बात ऑप्शन के हिसाब से सबको चेक करेंगे तो 100 हमारा नहीं आएगा। ऑप्शन बी के अनुसार हमारा 100 रुपया करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। 67 नंबर क्या कह रहा है कि उस भारतीय उड़ान का नाम बताइए जिसके द्वारा भारत अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा। ऑप्शन देखते हैं एस्ट्रोसेट, चंद्रयान भी, गगनयान और प्रज्ञान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उस भारतीय विमान का नाम बताइए जिसके द्वारा भारत अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी गगनयान। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा गगनयान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए कि HSS स्टूल को हार्डनिंग टेम्परेचर कितना होता है? जी HSS स्टूल का हार्डनिंग टेम्परेचर हमारा 1250 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। HSS का हार्डनिंग टेम्परेचर 1250 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर। 69 नंबर क्या कह रहा है? 69 नंबर कह रहा है कि विच एब्रेसिव यूज फॉर सॉफ्ट फेरस एंड नॉन फेरस मेटल ऑफ लैपिंग। मतलब कौन एब्रेसिव का प्रयोग हम लैपिंग में सॉफ्ट और नॉन फेरस मेटल की क्या कह रहा है कि सॉफ्ट फेरस और नॉन फेरस की मेटल की लैपिंग करने में किस एब्रेसिव का हम यूज करेंगे? ऑप्शन देखते हैं कॉपर ऑक्साइड, फ्लाई एश या सोडियम ऑक्साइड या एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कि सॉफ्ट फेरस और नॉन फेरस मेटल की लैपिंग के लिए हम एल्युमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। 70 नंबर क्या कह रहा है देख लीजिए कि धातु का वह गुण 70 नंबर कि धातु का वह गुण जो दंतुरन और खरोंच के प्रतिरोध करता है वो क्या कहलाता है? तो वो कठोरता कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा कि धातु का वह गुण जो दंतुरन और खरोंच को प्रतिरोध करता है वो हमारा कठोरता कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 71 नंबर। 71 नंबर कि भारत में निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम बताया। तो भारत में निर्मित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 क्या कह रहा है कि गतिमान वस्तु पर हमेशा घर्षण बल इसकी दिशा कब होगी? गति के दिशा के कोई भी दिशा में या गति की दिशा के लंबवत या गति की दिशा के लंबवत या गति की दिशा के विपरीत। तो गतिमान वस्तु पर हमेशा घर्षण बल कब पड़ता है? जब इसकी गति की दिशा के विपरीत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कि गतिमान वस्तु पर हमेशा घर्षण बल कब पड़ता है? जब गति के विपरीत की दिशा के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हुआ 72 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्या कह रहा है हमारा देख लीजिए कि इन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग इन पीसेस फ्रॉम द वर्क पीस। मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग केमिकल ग्राइंडिंग में द पीस फ्रॉम द वर्क पीस। तो ऑप्शन देखते हैं आर डिसॉल्व इन द कंट्रैक्ट फ्लूइड या मेटल आर इवेपोरेट्स या फ्लैश आउट या नॉन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का। 73 का करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं 74 क्या कह रहा है
74 क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी सभी भुजाएं की लंबाई एक समान होती है। तो सभी भुजाएं की लंबाई एक समान होती है, उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज में सबका भुजा एक समान होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा कि उस त्रिभुज का नाम क्या है जिसकी भुजाएं एक समान होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समबाहु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए कि लेथ पर केंद्रीय ऊंचाई 320 मीटर है और इसका गैप बेड की गहराई 150 एम है, तो इस लेथ पर किए गए टुकड़े का अधिकतम व्यास कितना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 75 नंबर आंसर का 940 mm हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 75 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 76 नंबर, 76 हमारा क्या कह रहा है। 76 हमारा कह रहा है कि एक प्रेक्षागृह में प्रत्येक पंक्ति में कुर्सियाँ की संख्या की पंक्ति समान संख्या के समान है, तो प्रेक्षागृह की क्षमता 40,000 है, तो प्रत्येक पंक्ति की कुर्सियाँ कितनी होगी। 40,000 है तो प्रत्येक पंक्ति में कितना, तो देख लीजिए यहाँ पर 40,000 की पंक्ति में कुर्सियों की संख्या कितना होगी, पंक्ति में कुर्सियों की संख्या ज्ञात करें। तो क्षमता इसका 40,000 है, तो प्रत्येक पंक्ति में यहाँ से हमारा 200 हो जाएगा, तो 200 गुने 200 तभी तो 40,000 पूरेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। 77 नंबर देखिए, चलिए तो हम इसको बताते हैं। 77 नंबर के 3, 10, 24, 50 और 170 इसके बीच में क्या है, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से इसको देखते हैं कि 3 नंबर क्या है। 3 कैसे पूरेगा, तो 2 के स्क्वायर -1 बराबर इस हो जाएगा 3। उसके बाद है 3, उसके बाद 3 के स्क्वायर +1 बराबर हो जाएगा 10। उसके बाद 24 दिया गया, 24 किसका है, 3 के बाद 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर -1 बराबर 24 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 7, उसके बाद 50 कैसे पूरा है, तो 50 पूरा है 7 के स्क्वायर +1, तो इसको हो जाएगा 50। और ये उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 के बाद 11 हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर और -1 बराबर 120 हो जाएगा। तो 120 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम बताते हैं आपको कैसे होगा सो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 के स्क्वायर -1 3 किया है, 3 के स्क्वायर +1 10 किया है, 5 के स्क्वायर -1 24 किया है, 7 के स्क्वायर +1 50 किया है, तो 11 के स्क्वायर -1 120 हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर 77 का कितने आंसर हो जाएगा, 77 का 120 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्या कह रहा है। 78 नंबर की रिवेट के सैंक को फैलाते समय रिवेट शीर्ष तैयार करने के लिए किस हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, सॉफ्ट पिन हैमर। तो रिवेट के सैंक को फैलाने के लिए रिवेट के शीर्ष तैयार रखने के लिए किस हथौड़ा का प्रयोग किया था। रिवेटिंग में हम जानते हैं कि हमारा बॉल पिन हैमर का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर क्या कह रहा है, देख लीजिए। एक ट्रेन 2 स्थानों के बीच पहली दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बाद की आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, और ट्रेन की औसत गति क्या होगी। तो औसत गति क्या होगी, तो 40 + 60, 40 + 60 60/2, तो ये 100/2 हो जाएगा, 100/2 हो जाएगा, तो हमारा 50 किलोमीटर हो जाएगा। पता नहीं इसरो ने इसको B48 कैसे मान लिया है। हमारे हिसाब से इसका आंसर ए हो जाएगा, ए 79 का ए हो जाएगा। इसरो ने यहाँ पर शायद गलत दिया है, गलत दिया ही है क्योंकि औसत दूरी होता है, दोनों दूरी को जोड़ देंगे 40 + 60, तो हमारा 100 हो जाएगा /2, तो 100 को 2 भागों में बांट देंगे तो हमारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आरपीएम ज्ञात करना कह रहा है, जो कटिंग स्पीड 30 मीटर प्रति मिनट है और हमारा वर्कपीस का डायमीटर कितना है, तो 60 मीटर है। तो आरपीएम बराबर कितना होता है, तो CS गुने 1000, CS गुने 1000/πd होता है, πd होता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। CS कटिंग स्पीड कितना है, तो कटिंग स्पीड हमारा 30 गुने CS गुने 1000, तो 30 गुने 1000 बटे पाई के मान 22 हो जाएगा /7, तो 7 यहाँ ऊपर चला जाएगा और गुने कितना हो जाएगा, 60 mm हो जाएगा। डायमीटर 30 से काटेंगे तो 2 बार में, ये 2 से काट देंगे तो ये 500, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 11, 2 से इसको काटेंगे तो 250। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो
159 पॉइंट कुछ आता है, तो इसको 159 यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन का 159 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा इसरो SDSC का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट करें कि मैंने गलती बताया है, मैं फिर उसको देखूंगा अच्छे से। इसरो ने किसको गलत बताया है। इसरो ने एक ट्रेन वाली गलती को बताया था, एवरेज स्पीड 50 होना चाहिए, लेकिन उसको 48 को माना था। तो मैंने एक गलती को ढूंढा था। और यदि आपको भी कोई गलती लगे तो कमेंट जरूर करें। हमारे इसरो के प्रीवियस ईयर वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है लिंक, आप जाके वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।